अब हमारे पास फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट है, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। अब दोनों की क्या है, अंडर रूट के अंदर है और हमें प्रूव क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए। अब जब भी आप अंडर रूट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक कॉमन रूट लगा रखा है तो आप पहले से सेपरेट रूट में डाल दीजिए। तो मैंने क्या करा, वन प्लस साइन ए और अंडर रूट वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए है मेरे पास, ठीक है। तो ये आपके पास सेपरेट सेपरेट है, तो अब पहले कॉमन रूट था, मैंने उसे सेपरेट सेपरेट रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, रेशनलाइज करने का तरीका है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इसके अपोजिट सिंबल से, जो हमने 9th क्लास में सीखा था। यहाँ पे क्या था, वन प्लस था तो मैं लिखूंगा वन, वन माइनस था तो वन प्लस साइन ए, इस तरह से डाल दिया। और नीचे भी क्या डाल दिया, अंडर रूट वन माइनस वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर तो आपका बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया भैया, ठीक। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन गया भैया आपका, ठीक है। बट नीचे वाले पोर्शन में क्या हुआ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसे हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा कि जब ये भैया एक अपोजिट सिंबल हो जाता है बीच में, तो नीचे हमेशा किसका फॉर्म लगता था आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि हमारा क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे भैया, साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा आपके पास, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये तो रूट को हटा देगा, तो ये आ गया वन प्लस साइन ए। और नीचे वाले पोर्शन में क्या बना आपका, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट में इसको मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो आइडेंटिटी जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है मेरा, वन के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस बराबर ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ले सकता हूँ, वन प्लस साइन ए अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर। तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, वन प्लस साइन ए, तो एज इट इज रहेगा ऊपर वाला। बट ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अब क्या हो सकता है, रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। अब ये रूट से बाहर कैसे आएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए, ठीक। ये स्क्वायर से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि सेपरेट स्क्वायर है ना, सेपरेट स्क्वायर होके तो उनका कॉमन स्क्वायर रूट होता है तब आता था। अब मैं इसको अलग अलग क्या करूंगा, से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास वन अपॉन कॉस ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कराया मैंने, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए कितना होता है, होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, होता है टेन ए। तो ये आंसर आ गया आपका किसका, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन हो गया भैया आपका कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेवंथ पार्ट पे आ गए हैं। फिफ्थ का सेवंथ पार्ट जो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है, और इसको हमें प्रूव करना है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर प्रूव करना है, टेन थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो हमारे पास है टेन थीटा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इनमें से, आपको पता है ये साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी, कॉस थीटा यहाँ पे भी है। अगर मैं इनमें से ऊपर वाले पोर्शन में से साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, मैं साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ भाई, ये यहाँ क्या बचा मेरे पास वन, यहाँ क्या बचा मेरे पास टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले पोर्शन में अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा मेरे पास, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा, और मेरे पास जो पोर्शन बचा है वो ये वाला बच गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, ये बचा। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ मैं साइन स्क्वायर को। इससे पहले चलो यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैंने कि क्या आइडेंटिटी यूज करी है। मैंने लिया टेन थीटा, किसके बराबर लिया, वो लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होने की वजह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टू छोड़ देता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। चलिए देखिए कुछ बन जाएगा, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इनको हटाना है, क्योंकि मेरे पास आंसर के बराबर तो आ चुका है, बट इसको ऐसे फॉर्मेट में रखना है ताकि वो कट जाए। तो वही चीज पे ध्यान देते हैं, वन माइनस टू को बाहर लिख दिया, मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? जो मेरे पास पहली आइडेंटिटी थी वो ये जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 थी ना, ठीक नहीं थी? चलिए अब मेरे पास थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आ गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके 1 माइनस, इसको खोल देता हूँ, -2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हाँ ये बन गया। और नीचे वाले पोर्शन में क्या बना मेरे पास बना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एज इट इज क्वेश्चन बता दिया। अभी +1 -2 कितना बना मेरे पास -1, कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1 -2 क्या बना -1, और नीचे भी तो मेरे पास ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, और साथ में क्या था मेरे पास tan थीटा। अगर आप का ये क्या बन गया, सेकंड वाला पोर्शन सेम बन गया, और मेरा आंसर आ गया tan थीटा, और आंसर हो गया आपका खत्म। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये मतलब इतना मुश्किल नहीं था, जितने हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा और आसान क्वेश्चन था। हो गया आपका कंप्लीट। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट ठीक ठाक क्वेश्चन है आपका। आपके पास क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको इसको प्रूव क्या करना, प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अभी दिखने में करना बहुत बड़ा है, पर इससे मतलब इसमें ट्रिक भी कुछ नहीं यूज हो रही है, सिंपल देखो ए प्लस बी अगर इनके होल स्क्वायर खोल दिया जाए तो कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन आ जाएगा। हम घबराते हैं 7 को देख करके, ये 7 कैसे करके आएगा, बट इतना मुश्किल नहीं है, 7 को लाना तो बहुत आसान है। देखो कैसे करके आ सकता है, मैं यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूँ तो मेरे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a, और फिर ये क्या मेरे पास, इसमें भी सेम चीज लगा दूंगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख देता हूं। लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कुछ याद आया, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, और ऐसे मेरे को साइन और कॉस की टर्म में चाहिए, कोई टेंशन नहीं, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन a साइन कॉसेक a को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन a लिख सकता हूँ मैं, साइन a प्लस कॉस स्क्वायर तो मैं यूज कर चुका हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया सेक स्क्वायर a, और साथ में मेरे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर a, और यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ मैं 2 कॉस a, और सेक a को क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस a। मैं इस चीज को लिख भी देता हूँ साथ में कि मैंने कहाँ पे क्या चीज यूज करी है। मैंने यूज करी है पहली चीज कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिखा नहीं मैंने, आपको भी लिखना है हर हालत में, और दूसरी चीज मैंने सेक थीटा को क्या लिखा है, सेक थीटा को मैंने 1 कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा से साइन थीटा को काट सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा से कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि मैंने क्या आइडेंटिटी यूज करी, मैंने यूज करी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये यूज करा मैंने। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा, प्लस साइन ए से साइन ए कटा तो क्या हो गया आपका 2, फिर आपके पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस ए से कॉस ए कट गया तो मेरे पास क्या बचा 2। अब देखो मेरे पास थोड़ा डिजिट तो पहुंच गई ना, 2 + 2 4 + 1 5 तक पहुंच गया भैया। ये क्या बना मेरे पास सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो टेन और कॉट में चाहिए, और मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, और ये तो 5 था ही आपका। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैंने पहली आइडेंटिटी यूज की 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी दूसरी भी यूज करनी पड़ेगी, मेरे को कॉसेक में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे तो कॉट में चाहिए। मुझे ये भी पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो मैंने लिखा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज को आपको ध्यान रखना कि आपको टिप्स पे फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है, और जब आप टिप्स पे फॉर्मूले होंगे तो
आपका आंसर बिल्कुल झट से आएगा। तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, और ये क्या बन गया आपके पास tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ चुका है। ठीक, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 5th का 9th पार्ट क्या है, cosec a माइनस sin a ब्रैकेट में इनटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू मुझे प्रूव करना है 1/10a प्लस cot a। जैसा आपको दिख ही रहा होगा, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ लेंथी सा हो जाएगा ना, तो उसको ये ट्रिक ना लगा के अगर मैं इनको किस में कर दूं, cos a को कन्वर्ट कर दूं किस में कर सकता हूं 1/sin a में, और sec a को 1/cos a में, तो फिर कुछ कुछ इस तरीके से पहुंच सकते हैं हम, क्योंकि जो मेरा tan और cot होता है वो sin upon cos होता है, और cot मेरा cos upon sin होता है। तो इसको अगर इस तरह से करें ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे तरीके से भी आ जाएगा आंसर, पर ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे फिलहाल। 1/sin a मैंने कन्वर्ट करा cos a को माइनस sin a रहने दिया, ठीक है, और ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं, और sec a को क्या लिख सकता हूँ 1/cos a लिख सकता हूँ मैं, और माइनस cos a, है ना, ये बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो मेरा क्या बनेगा sin a बनेगा, साथ में 1 माइनस sin a, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे 1, एलसीएम लेने की वजह से क्या बन जाएगा sin स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है, और इनटू क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है, ये हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a लिख सकता हूँ, है ना, और ये डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा sin a cos a, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, दोनों में एक ही चीज लगाई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी तो लगी है मेरी, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, cos से किसको डिवाइड कर सकता हूँ, cos को डिवाइड कर सकता हूँ, sin से sin को डिवाइड कर सकता हूँ। जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास cos a sin a, ये आंसर आ रहा है। अगर मुझे आंसर लाना है 1/10a प्लस cot a, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा इस तरह से तो आंसर आ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा यही आ रहा है, इससे आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसका राइट हैंड साइड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब सेम चीज सेम ट्रिक ये इसमें भी लगाएंगे, आपका राइट साइड में भी मैं सेम चीज लिख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 1/10 को क्या लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a प्लस cot a को क्या लिख सकता हूँ cos a अपॉन sin a, है ना। अब क्या होगा आपका 1 तो न्यूमरेटर में रहेगा, नीचे क्या आ गया आपका एलसीएम cos a sin a, cos a और sin a का एलसीएम cos a sin a आ गया, sin इधर मल्टीप्लाई होगा cos इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया आपके पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो ये क्या बन गया आपके पास 1/1 अपॉन cos a sin a। अब आप बोलोगे cos a यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी तो लगाई थी मैंने, कॉमन आइडेंटिटी लगा दिया, इस पोर्शन में भी इस पोर्शन में भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 1 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास cos a sin a। अब देखो ना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में cos a इंटू sin a था, राइट हैंड साइड में क्या बन गया cos a इंटू sin a, जो कि सेम चीज होता है राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 9। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 10th पार्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट आ गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan a, ठीक है। अब हमारे को मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट को सेकंड के बराबर प्रूव कर सकता हूँ, सेकंड को थर्ड के बराबर। एक तरीका ये, या तो मैं फर्स्ट को थर्ड के बराबर प्रूव कर दूं और सेकंड को थर्ड के बराबर प्रूव कर दूं, दोनों केसों में आंसर सही हो गया आपके। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के बराबर प्रूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस tan को क्या लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, थीटा की जगह a लिख देता हूँ, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, है ना, ये लिख दिया हमने।
अब इसको फर्दर कैसे कर सकता हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने लिख दिया cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये बन गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब तक आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे, और नीचे वाले में क्या लेंगे साइन स्क्वायर ए, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। आपने क्या करा, आपने बेसिक आइडेंटिटी ली, टेन का पेरेंटियल फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पेरेंटियल फॉर्मूला यूज करोगे अगला। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने दूसरी चीज क्या यूज करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बेसिक आइडेंटिटी यूज करी। अब इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके देखिए बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए था इनटू साइन स्क्वायर अपॉन ए 1, तो ये क्या बन गया आपके पास टेन स्क्वायर ए बन गया, है ना। ये टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक, तो ये मेरा पहला पार्ट, मतलब मैंने फर्स्ट को थर्ड के बराबर प्रूव कर दिया। अब सेकंड को थर्ड के बराबर प्रूव करेंगे, सेम तरीके से प्रूव कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड पार्ट करके ले लो कि हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर मुझे टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करा था, पेरेंटियल फॉर्मूले में लेके आया था टेन और कॉट को, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। ठीक, तो 1 माइनस इसको क्या ले सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे वाले को 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, आगे एलसीएम ले लिया तो क्या बना आपका कॉस ए, ये क्या बन गया आपके पास, ये बना कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाला क्या बनेगा, नीचे वाले में एलसीएम लोगे तो साइन ए बनेगा, और ये बनेगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ए और कॉस ए को क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इनको क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या करा साइन ए और कॉस ए का इनका स्क्वायर कर दिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, और मैं ऊपर क्या कर सकता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय साइन ए, इस वाले पार्ट का साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर सेपरेट लिख रहा हूँ। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, उसमें से सॉल्व होकर क्या होना, वन ही होना। चाहे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलता हूँ तब भी क्या बनता है, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बोलने का मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो चाहे मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, उसने कट के क्या बनना है, वन ही बनना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी कि cos a माइनस साइन ए, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, इस वजह से ये पूरा का पूरा कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 लिख सकता हूँ, 10a और उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है।